हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट। मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, यूनिट 1। यूनिट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग। सो विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम कंट्रोलिंग पार्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ कंट्रोलिंग। एंड मीन वाइल लेट मी टेल यू दैट अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन डू लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव दैट। एंड अगर आपको लगता है कहीं पे भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन यू कैन कमेंट मी एंड ऑब्वियसली आई विल फॉर श्योर डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दैट। एंड मैं यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी आपको। अगर आप प्रॉपर seriously prepare कर रहे हैं for code 55, then you can come to my channel and you can even share my videos to your friend, and if they are planning for that, they are doing the same, अगर वो भी तैयारी कर रहे हैं, then you can share my videos। और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे अप्रिसिएट कर सकते हैं ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस ला के दूँ और भी चीज़ें आपके लिए, लाइक जो PYQs हैं, क्योंकि अभी 1 यूनिट ख़त्म होने के बाद मैं आपको यूनिट 1 की PYQs भी प्रोवाइड करूँगी, MCQs प्रोवाइड करूँगी। सो प्लीज़ बी विथ मी, ओके? So let's start with controlling. Concept and definition. Controlling can be defined as that function of management which helps to seek planned results from the subordinates, managers, and at all levels of an organization. The controlling function help in measuring the progress towards the organizational goals and bring any deviation and indicates corrective actions. So controlling part is, आप जब भी प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, देन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग होता है। विदाउट कंट्रोलिंग नथिंग इज पॉसिबल। वी हैव इवन इन माय लास्ट लेक्चर आई टॉट यू दैट कंट्रोलिंग के बिना ये सारे जो प्रोसेस हैं आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दिस इज नॉट हेल्पफुल एंड इफेक्टिव विदाउट कंट्रोलिंग। क्योंकि कंट्रोल के बिना जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे फंक्शंस को यू कैन से कि जहाँ पे आपको आउटपुट देखना है, वो उससे उससे पहले का ये प्रोसेस है। कंट्रोलिंग के बिना आप इन सब चीज़ों में इफेक्टिवनेस नहीं देख पाएंगे। उनको इफेक्टिव बनाना है तो देन कंट्रोलिंग पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग इज said to be a process in which the manager the controlling process. Now we'll study controlling process. First one is fixing the control standards, measuring the actual performance. हम जो इम्प्लॉयज़ की जो भी परफॉर्मेंस है, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेज़र करते हैं कि इम्प्लॉयज़ का क्या आउटपुट है, उसने कितना सिनर्जी से काम किया है, कितना पोटेंशियल है और कितना पोटेंशियल उसने यूज़ किया है। So these all things are measured in measuring actual performances. As per that, company gives appraisal, gives yearly appraisal, you can say, gives by the measuring of actual performance, the promotion is there, right? Promotions का जो part होता है, appraisal का जो part होता है, after measuring the performances, managers provide these facilities to the subordinates, to the employees. Comparison of actual and standard performance, corrective actions, follow up. So ये सारे processes follow किए जाते हैं controlling process में. Now the next one is type of organizational control. So first one is feed forward control, second one is control concurrent controls, and third one is feedback control. Feed forward control is feed-forward control, sometimes called preliminary or preventive control, attempt to identify and prevent deviation in the standards before they occur. Feed-forward control focus on human material and financial resources within the organization. You can say feed-forward control वो होता है जब जो कोई भी चीज होने वाली है उससे पहले ही
हम उस पर काम करते हैं, उसको देखते हैं कि उस पर क्या आउटपुट निकल सकता है, उसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उस पर हम पहले ही बात करते हैं, उसकी उस चीज को पहले ही देखते हैं। दैट इज फीड फॉरवर्ड, मतलब जो चीज फॉरवर्ड मतलब पहले ही, फीड मतलब जो कोई भी चीज अगर होती है, उस चीज को होने से पहले ही उसकी स्टडी करना इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, right? That is feed forward control. The second one is concurrent control. Concurrent control involves identifying and preventing problems in an organization as they occur. This measures that systems are monitored in real time. Concurrent controls begin with standards and all employee activity is measured against the standard. Usually these include quality control standards. So यहाँ पर कॉन्कुरेंट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स एराइज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो करंट सिचुएशन में हो रही है, रियल टाइम में हो रही हैं। सो उसके बेसिस पे वो कंट्रोल किया जाता है। जो भी रियल टाइम में जो भी चीजें होती हैं, हैपन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रॉब्लम्स एराइज होती हैं, राइट, उन पे जो वर्क होता है, उन पे जो कंट्रोल किया जाता है, इम्प्लॉयज का जो भी रिएक्शन होता है मैनेजर्स का इम्प्लॉयज की तरफ, वो रियल टाइम में होता है, एक्चुअल टाइम में जब वो चीजें होती हैं, राइट। Feedback control is Feedback control is a process used by managers to assess the performance of the team. It helps to determine the performance of an individual member of the team. In other words, feedback control is a system of control that helps managers to control and monitor the performance of a team by providing feedback. Feedback का मतलब ही होता है कि अगर मैनेजर ने जो भी काम प्रोवाइड किया है सबऑर्डिनेट्स को, जो भी काम प्रोवाइड किया है टीम को, उसका फीडबैक क्या है, वो काम खत्म होने के बाद उसका फीडबैक लेते हैं कि उसका क्या आउटपुट रहा, क्या हमने टारगेट सेट किया था, टारगेट के बेसिस पे क्या आउटपुट आया है, जो भी स्टैंडर्ड मेजर जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे उसके बेसिस पे ही इसकी आउटपुट निकले हैं, क्या परफॉर्मेंस रहा है प्रीवियसली, उस सारी चीजों का जो एक लेखा जोखा होता है, उसको देखते हैं एंड उसका फीडबैक लेते हैं कि क्या उसका आउटपुट निकल के आया एज पर द गोल्स set by the organization. Next topic is organizational control techniques. Control techniques provide managers with the type and amount of information they need to measure and monitor performance. The information from various controls must be tailored to a specific management level, department, unit, or operation. All right. To ensure complete and consistent information, organizations often use standardized documents such as financial status and project reports. Each area within an organization, however, uses its own specific control techniques described in the following sections. सो ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल टेक्निक क्या होती हैं वो आपको एक सेक्शंस के थ्रू प्रोवाइड किया, अभी आगे जो टॉपिक्स मिलेंगे उसमें आपको समझ में आएगा क्लियरली कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल टेक्निक, राइट। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ फिनेंशियल कंट्रोल पढ़ेंगे। Obviously organizational control techniques are many, like financial control, we'll study financial control, and then one by one we'll explore the topic. Budget control, marketing control, these are the controls, technical controls. So let's start with financial control. Strategies in place to reach its goal. Funds are set aside for necessary resources and labor. As money is spent, statements are updated to reflect how much was spent, how it was spent, and what is obtained. Managers use these financial statements, such as an income statement or balance sheet, to monitor the progress of program and plan.
Financial statements provide management with information to monitor financial resources and activities. So यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जो financial control है, through financial control organization, I mean top management get to know that कहाँ पे हमने जो भी हमने टारगेट सेट किए थे कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च होने वाला है, और जो भी उसके आउटपुट निकल के आ रहे हैं, क्या रिसोर्सेज यूज किए हैं, कितना खर्चा आया है, इस सारी चीज़ों का एक बैलेंस शीट बनता है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर में, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड हो, तो उनको पता चले कि कमिंग जो करंट ईयर था उसमें कितने खर्चे आए, क्या रिसोर्सेज यूज हुए, कहाँ पे कितनी ज़रूरत पड़ी और कितने खर्चे आ सकती, सारा लेखा जोखा होता है, जिससे उनको एक व्यू मिलता है, उनको एक आइडिया मिलता है कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं इन एन ईयर फॉर एवरी एक्सपेंस। लाइक एम्प्लॉयज़ का सपोज अगर आप बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी जाती है, जो क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं, अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो क्या क्या मशीनरी यूज होती हैं। सपोज किसी फैक्ट्री की बात करते हैं, क्या कितने खर्चे आए मशीनरी को लगाने में, मशीनरी खराब होती तो उसमें कितने खर्चे आते हैं, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो कैसे आते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, सारे सारे खर्चों का लेखा जोखा होता है, ताकि वो अगर लगता है कि जो टारगेट था हमारा पर्टिकुलर इस ईयर में पैसा लगाने का कंपनी में, वो एक्ससीड हो रहा है या फिर वो अंडर बजट है या फिर कम लगा रहे हैं, सो दीज ऑल आर मेंटेन बाय द फिनेंशियल कंट्रोल. So in which in financial control, financial audits are there. Financial audits are or formal investigation are regularly conducted to ensure that financial management practices follow generally accepted procedures, policies, laws, and ethical guidelines. Audits may be conducted internally or externally. Financial ratio analysis examines the relationship between specific figures on the financial statements and helps explain the significance of those figures. राइट, सो फिनेंशियल ऑडिट्स में सारी चीजें देखते हैं, लाइक वो थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर, पॉलिसीज, लॉज एंड एथिकल गाइडलाइंस के थ्रू ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं. Liquidity ratio measures an organization's ability to generate cash. Profitability ratio measures an organization's ability to generate profits. Debt ratio measures an organization's ability to pay its debt. Activity ratio measures an organization's efficiency in operation and use of assets. राइट, सो आज के लिए इतना ही. और इस वीडियो में हमने वन कंट्रोल किया है, फिनेंशियल बजट कंप्लीट किया, एंड देन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बजट कंट्रोल से स्टार्ट करेंगे. सो कीप वॉचिंग माय वीडियो, बी विथ मी, एंड कहीं भी आपको लगता है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू improve my teaching style, there should be a requirement improvement in my PPT, then please do let me know. And thank you so much for watching my video. Thank you.